अगर जहर देना होता अपने बच्चों को देती, मेरे को क्यों देना था उसने। मेरे अंदर तलाक देती, कोई ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਵੀ, सिर्फ वो फंसे है जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैंने आपके साथ गुजरात में 5 बच्चों के जाँ बहक होने की खबर, बड़ी अफसोसनाक खबर शेयर की थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक ही घर के अंदर ये 5 बच्चे जो है मुर्दा हालत में पाए जाते हैं और उनकी मौत के पीछे वजूहात क्या थी। आज इन बच्चों की जो 5 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे की जो वालदा है, उस दुखियारी माँ का एक इंटरव्यू जो है वो मेरी नज़रों से गुजरा और उन्होंने बड़ी ही दिल दुखा देने वाली बातें की। उनका बेटा क्यों मरा और बाकी बच्चे क्यों मरे, बाकी बच्चों को मारने के पीछे कौन था, उन्होंने कुछ तफसीलात शेयर की और उनका इंटरव्यू मैं अभी आखिर में अपनी वीडियो में लगाऊंगी। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको इस केस के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट है उस खाने के हवाले से जो उस कमरे में मौजूद था वो सामने आई है। उसके अलावा कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं जो कि इस वाक़े के हवाले से सामने आई है, क्योंकि मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर्स जो है, प्लीज़ खुदा के लिए अपने थोड़े से व्यूज़ के लिए आप लोगों के जज्बात के साथ इस तरह से ना खेलें। एक माँ है जिसने अपने बच्चे खोए हैं, अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि खाने के अंदर जहर था, माँ ने जानबूझ के अपने बच्चे मारे। लोगों ने यहाँ तक वीडियोस बना दी कि बाप जो है वो मुल्क से बाहर चला गया था, माँ बच्चों को संभाल के तंग आ गई थी, उसने अपने ही बच्चों को हलाक कर दिया। उसके बाद ये बातें भी सामने आई कि उसने साथ ही साथ अपनी बहन के बच्चे को भी मार दिया। अब वो बहन कहती है कि अगर मेरी बहन ने अपने बच्चे मारने थे, उसने मेरा बच्चा क्यों मारना था, मुझसे दुश्मनी क्यों लेनी थी। अब मैं ज़रा आपको थोड़ी सी वाक़े की डिटेल्स बताती हूँ, कुछ आने वाली रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ और फिर इस माँ ने कुछ इंकशाफात किए हैं कि आखिरी दिन यानी कि जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे एक दिन पहले क्या हुआ था उस घर में, वो तमाम तर वाक़यात जिनको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के महल्ले के लोग और उन्हीं के बेसिकली उस इलाके के फ्लैट के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी वो जहाँ से स्टोर से दवाई लेने गई थी वो तो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था, वो इतनी देर के बाद क्यों आई, वो जानबूझकर आई। मैं बड़ी हैरान हुई कि करीब रहने वाले लोग जिन्होंने देखा किस तरह 5 जनाजे उठाए गए। अब ज़रा सुनिएगा कि दरअसल हुआ क्या था और कुछ नई चीज़ें जो सामने आई हैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ। ये 5 बच्चे जैसा कि आपको मालूम है, इनमें से 4 बच्चे एक बहन के थे, जबकि एक बेटा जो है वो दूसरी बहन का था। 6 साल का ये बताया जा रहा है बच्चा था जो कि दूसरी बहन का था। ये जो दूसरी बहन है जिनका एक बच्चा था, ये बेसिकली इनकी तबीयत ख़राब रहती थी, इनको प्रॉब्लम थे, कुछ डायबिटीज़ के कुछ इश्यूज़ थे, इनको मेडिकल स्टोर तक जाना था, प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई दवाई लेनी थी। पहले ये बताया गया था कि गालिबन अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए करीबी हॉस्पिटल गई थी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, हम दवाई लेने के लिए गए थे और रास्ता जो है वो 10 से 15 मिनट का था। 10 से 15 मिनट के अंदर ये सब कुछ कैसे हो गया, इसे लोगों को हैरान करके रख दिया। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि दरअसल हुआ क्या था। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, उस बिल्डिंग के नीचे कोयले पड़े थे, वो कोयले 2 साल से वहीं पे पड़े थे। सर्दियों में लोग उन कोयलों को अपने फ्लैट्स में ले जाते थे और उन कोयलों से अपने फ्लैट को गर्म करते थे। इसी तरह से ये जो खातून है, ये कहती है दोपहर 2 का वक्त नहीं था जो लोग कहते हैं, ये शाम 7 बजे का वक्त था। वो कहती है 7 बजे का वक्त था, ठंड थी, हमने कोयले जो है जिस तरह बाकी लोग भी इकट्ठे करते थे, एक परात सी लोहे की जो होती है उसके अंदर हमने कोयले डाले, मैंने गर्म करके, वो कहती है कि मैंने बच्चों को ऊपर दिए। वो कहती है जब मैं ऊपर खुद मौजूद थी तब मैंने ये कोयले लगाए, उसके बाद मैंने कोयले कमरे में रखे। अब जरा सुनते जाइएगा, वो कमरा जो है वो एक बंद कमरा था जिसमें कोई रोशनदान, कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन उस कमरे का दरवाजा उस वक्त खुला हुआ था और कमरे के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा लाउंज टाइप एरिया और सिटिंग एरिया आप जैसे कह सकते हैं वो था, और उसके बाद मेन डोर आता है। अच्छा, वो कहती है कि जब मैंने बच्चों को कमरे में अंगीठी रख के दी और मैंने बड़ी बेटी से कहा कि सबका ख्याल रखना, कोई अपने आप को जला ना ले, और मैंने वहां पर कोयला रखा ताकि कमरा गर्म हो जाए, साथ ही कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं और मेरी बहन जो है, यानी कि ऐसे को बताती हैं जिनका एक बच्चा फौत हुआ है, वो कहती हैं कि मैं और मेरी बहन जो है हम दोनों घर से निकलते हैं कि करीब ही है 10-15 मिनट में वापस आएंगे। हम छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के जा रहे थे, हमने ज़्यादा देर के लिए जाना भी नहीं था, हम मजबूरी से घर से निकले, दवाई लेने के लिए गए। वो बच्ची जो है जिसे 13 साल की बच्ची कहा जा रहा है, वो कहती है कि वो बहुत समझदार बच्ची थी, देखने में वो अपनी माँ से बड़ी लगती थी। शादी होने वाली थी इनके मामू की, यानी कि इनके कज़न है उनकी, और वो कहती हैं कि माँ और बेटी ने कहा था कि हम एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे, तो बेटा इनका कहता है कि फिर दोनों को पहचानेगा कौन कि माँ कौन है बेटी कौन है। तो वो बच्ची जो है वो एक समझदार बच्ची थी। अच्छा, अब क्या होता है जनाब, वो कहती हैं कि जब हम वहाँ से निकले और हम 15 मिनट के बाद घर आए तो घर का दरवाज़ा हमने उन्हें खुद कहा था कि अंदर से लॉक कर लो। अब अंदर से कुंडी लगी थी, कोई खोल नहीं रहा था, हम परेशान हुए, दरवाज़ा तोड़ा, हम अंदर आए तो देखा कि अंदर का दरवाज़ा भी बंद है। वो कहते हैं कि दरवाज़ा उसको भी तोड़ा गया। जब तोड़ा गया, हम अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा कि बच्चे अपनी अपनी जगह पर बेजान साकित पड़े थे। कहते 4 बच्चे जो है बिस्तर पर साकित पड़े थे और बेटी जो है हमारी वो बिस्तर के साथ टेक लगा के ज़मीन पर बैठी हुई वहाँ साकित पड़ी थी। वो कहते हैं कि हमें तो लोगों ने कह दिया था कि मर गए, लेकिन हम फिर भी इनको एम्बुलेंस में डाल कर लेकर गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको मरे हुए अभी आधा घंटा
20-25 मिनट हो चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जब हम वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचे और हमें ये बताया गया, हमें समझ नहीं आई। अच्छा, बच्चों ने की उल्टी भी की है। अब हुआ क्या, दरअसल के बच्ची ने बेसिकली कमरे को गर्म करने के लिए कमरे का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि अंगीठी से चूँकि अगर दरवाज़ा खुला होता तो फिर वो गर्माइश नहीं होनी थी, जो मुझे भी समझ आती है बात, आप भी समझ सकते हैं कि उस बच्ची ने बेसिकली के सारे तो अंगीठी के ऊपर हाथ करके नहीं बैठ सकते, हाथ ताप नहीं सकते। ठंड की वजह से उस बच्ची ने बेसिकली दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कमरे में गर्माइश पैदा हो। अब वो उसको अंदाज़ा नहीं था, और वो जो है अंगीठी का जो धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तमाम कुछ जो, और कोयला जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस करता है जलने के अमल के दौरान, उसकी वजह से ये बच्चे जो है ये वहीं पर इन्होंने कह भी की, खाना वहाँ से उसका जो नमूना जात दिए गए हैं बाकायदा तौर पर। अब फॉरेंसिक लैब में ये बता दिया गया है कि ये खाना जो है इसके अंदर कोई जहर नहीं था, और बच्चों की मौत जो है इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया है कि दम घुटने की वजह से हुई है। तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। अब ये जो एक बच्चे की वालिदा है वो कहती हैं कि मियाँ और बीवी के दरमियान कोई मामला नहीं है। लोग ये कह रहे हैं जी मियाँ नाराज हो गया है, वो तलाक देने वाला है, वो अब वापस नहीं आएगा कभी भी, ऐसा नहीं है। वो कहती है कि उसका मियाँ रोज उस बच्चों की माँ को फ़ोन करता है, दोनों मियाँ बीवी रोते हैं, बच्चों को याद करते हैं, तड़पते हैं। वो मिस्कीन जो है, जो बाहर काम करने चला गया था अपने बच्चों के लिए, दर्जी का काम यहाँ पाकिस्तान में करता था, अब वो जो है वापस आने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। और इस वजह से वो कहती है कि अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि आप कोई मदद करें, तो आप ये गलत बातें करके मदद ना करें, आप बल्कि उसको वापस आने में मदद कीजिए। हमने भी दरख्वास्त की थी हुकूमत से, चाहिए उनको। मैं बड़ी हैरान हूँ कि हमारी हुकूमत जो है इतनी जालिम है, और इस कदर उनके कान जो हैं वो बेखबर हैं, और जो अपनी रियाया का, अपनी कौम के बारे में नहीं खबरगिरी करते। इतना बड़ा सानहा हुआ है, लेकिन अभी तक उस मैं कहती हूँ लाचार बाप को वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, इस ख़ानदान की खबरगिरी नहीं की गई, जो कि एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद क्या होता है जनाब कि ये खातून बताती हैं कि देखिए मेरी ये जो माँ है ना, ये बेचारी तड़प रही है, आप लोग बार बार ये बातें करके उसके ऊपर कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। क्या कोई माँ अपने बच्चे को जहर दे सकती है? देखिए, हम देखते हैं बहुत से वाक़यात और स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन उनमें प्रूफ सामने आते हैं तब ये बोला जाता है। आपके सामने इतना बड़ा सान्या हुआ है, और आप अपनी अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ खुदा के लिए उस वक्त से डरे कि कल को आप किसी अजाब में मुब्तला हों, लोग आपके बारे में इस तरह की बातें करें, तो फिर बताइएगा कि आपका गम जो है वो कहाँ जाकर पहुँचता है। अब इस माँ ने क्या बातें बताई हैं ये ज़रा आप सुन लीजिएगा, और खुदा के लिए इस तरह की बातों से इज्तनाब कीजिए। अल्लाह ताला ऐसे वक्त से, ऐसे हालात से किसी को दो चार ना करे, क्योंकि ये कोई वक्त बता कर नहीं आता, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि उसके साथ ये सब कुछ होगा। किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात, ऐसे सानिहात से हम सबको महफूज रखे, हमारे बच्चों को लंबी उम्र, सेहत और खुशियाँ दे, और किसी भी माँ बाप को अपनी औलाद का दुख न दिखाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये इंटरव्यू देखिएगा, हमारी बहन है उज़मा, उन्होंने ये इंटरव्यू किया था, और उसका ये कुछ हिस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। उसकी माँ अपने बच्चों को जहर दे सकती है? कोई भी माँ बता दे कि अपने बच्चों को खुद जहर दे सकती है, उसकी माँ सिलक के मर रही। कोई भी माँ जहर दे के दस दे हाँ अपने बच्चों ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਤ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤੰਜ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਸੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਲਿਆ ਦੇਵੋ ਤਾਂ कि तद ही वो जिंदा हो जाए। अगर जहर देना तो अपने बच्चों को देती, मेरे को क्यों देना था उसने?